And welcome to the online classes of the Smart School City Campus Quetta. Today we will study the biology of class 10. So let's open chapter number 1. Chapter number 1 is transport in living organism. ट्रांसपोर्ट इन ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? जानदारों में तरसील. देखते हैं. इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल साइकोलॉजिकल प्रोसेस आर कंटिन्यूली टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडीज. मतलब क्या है कि जानदारों के जिस्म में मुख्तलिफ अमल मुसलसल हो रहे होते हैं. इन ऑर्डर टू सस्टेन लाइफ द प्रोसेस मस्ट बी केप्ट गोइंग ऑन फॉर विच द मटीरियल रिक्वायर. इन अमल का जो प्रोसेस जिस्म में हो रहे होते हैं, इनका अमल का होना ज़रूरी है किसी भी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए. नेक्स्ट वन इज मस्ट बी कॉन्स्टेंटली ट्रांसपोर्ट to and from all part of the body right down to the individual cells. Material are also to be transported between the cell organism and the external environment in uncellular and simple multicellular organism. इसमें क्या होते हैं? दो तरह की ऑर्गेनिज्म बताए गए हैं, कसीर खलवी मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर. या कसीर खलवी या फिर यह खलवी ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं. इट डिस्ट्रीब्यूट द मटीरियल कैन बी adequately brought about a diffusion as a streaming movement to the cytoplasm. जिसमें क्या होता है कि यह खलवी और कसीर खलवी जानदार जो होते हैं ना, डिफ्यूजन और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की मुसलसल हरकत से आसानी से अमल मिलाए जा सकते हैं. Okay, last paragraph you can see the material to be transport are taken close to tissue by the transport system so that diffusion can occur effectively into the cell. क्या है? निज़ाम तरसील का जो बुनियादी मकसद होता है जिस्म के तमाम खुलियों को बैरूनी माहौल के मुताबिक उनका राब्ता कायम करना होता है. ये अज्जा खुराक को उनके मुकाबले पर ले जाता है जहाँ से इन्होंने इस्तेमाल होता है, और जो इसमें फ़ालतू अज्जा होते हैं इन्हें क्या करता है? वो ज़ख़ीरा करके मखसूस टिश्यूज़ तक ले जाता है. सो ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू आवर लाइफ. वाटर इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपाउंड. ये क्या है? हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली एक मुरक्कब है. इट इज़ द ओनली सब्सटेंस दैट अकर इन नेचर इन 3 फेजेस सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर्स. इसमें क्या होता है? ये वो कीमियाई मुरक्कब है जो कि ठोस या फिर माया और या फिर तीनों हालतों में पाया जाता है. वाटर इज़ ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है. इट प्लेस इम्पोर्टेंट रोल इन द सस्टेंस ऑफ लाइफ. ये हमारी ज़िंदगियों में ये ज़िंदगी की बका के लिए एक अहम अदा करता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट एक्टिविटी कंस्टेंट ऑफ लिविंग मैटर ऑफ फोटोप्लाज्म. इट सर्व्स एज अ मीडियम इन मैनी physiological process. It is universal solve and a medium of transport. इसमें क्या होता है? ये जिंदा मादा यानी प्रोटोप्लाज्म का एक अहम जुज़ होता है कि मुतअद्दिद कीमियाई अवामिल पर मीडियम का काम करता है. ये एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन या मुरक्कब के तौर पर तस्सील करता है. नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है वाटर एज अ कंपोनेंट ऑफ सेल. इसमें क्या होता है? इन लिविंग सेल वाटर इज़ इनवेरिएबली प्रेजेंट. जिंदा खुलियों में पानी मौजूद है. इट इज़ नॉर्मली कंस्टिट्यूट 85 to 19%. ये 85 से लेकर 90% तक मौजूद होता है फोटोप्लाज्म में. हाउएवर देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब ये क्या कह रहा है कि ताहम जिंदा जानदार जितने भी होते ये जिंदा जानदारों की साख्तें बनाते हैं. सच एज सीड्स स्पोर्स और साइट्स. सीड्स किसे कहते हैं? बीज को. स्पोर्स होगी और वगैरह वगैरह ऐसी साख्तें बनाते हैं. विच इज़ द वाटर कंटेंट मेड बाय एज लो एज 10%. जिसमें पानी की मिकदार या पानी का तनासब 10% से भी कम होता है. ओके, द रीज़न फॉर द लो परसेंटेज ऑफ वाटर इन दैम इज़ दैट दे आर प्रोड्यूस अंडर स्पेशल कंडीशन एंड मेंट फॉर स्पेशल पर्पस. इसमें पानी की कम तनासब की वजह यह है कि यहाँ साख्तें मखसूस हालात में पैदा की जाती हैं. ओके, रिप्रोडक्शन और पैरनेशन. दे हैव अ वेरी लो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ विच डज नॉट रिक्वायर मच वाटर. इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर कुछ ऐसे अमल होते हैं जिसमें पानी की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है. नेक्स्ट हमारे पास है वाटर एज अ सॉल्वेंट. मतलब पानी बतौर महलल.
ओके इसमें क्या होता है, वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्ट फॉर द सब्सटेंस which are very important to the all process of the life. The salt dissolve too much for greatest degree in water than in any other solvent. The solvent potential of water is due to the dipolar nature of its molecules, which cause it to then orient itself around the charged particles dissolved in it. यहाँ बताया गया है कि हमारे पास पानी होता है, वो क्या होता है, ये पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ पे एग्जांपल दी गई है नमक की, कि नमक सबसे ज़्यादा पानी में आसानी से सॉल्व या डिग्लूट हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। ओके पानी में जो हल करने की ताकत होती है ये डाईपोलर होने की वजह से होती है, क्योंकि ये अपने अंदर चार्ज के ज़रात इकट्ठे कर लेता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दी गई है NaCl, नमक की दी गई है। इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर इन इट्स Na+ एंड Ca- disappear in independent ions. The positively charged Na ions will arrange themselves around the negative zone. क्या करता है, जो प्लस चार्ज है वो अरेंज करता है किसके, नेगेटिव चार्जेस के अराउंड में, उनकी इर्द गिर्द अपने आप को अरेंज कर लेता है। नेक्स्ट वन इज द पॉजिटिवली चार्ज Na+ ions will arrange themselves around negative zone of the water dipoles. With negatively charged Cl- ions will do so around the positive zone of the water molecules. Okay, water is also essential for the transporting of the solution for cooling the plants and animal by evaporation of for the surface. ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि ये पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनकी सरफेस बनाने के लिए, उनको हम क्या कह सकते हैं, उनके जिस्म को ठंडा करने के लिए, एंड फॉर द डेवलपिंग इन द इंटरनल प्रेशर दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड rigidity to the plant's body. Water also is one of the essential ingredient for the manufacture of plants food by the photosynthesis. photosynthesis का अमल जैसे कि हम जानते हैं कि क्या होता है, ये पौधों के बनने का अमल होता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि पानी पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। वाटर एज अ मेटाबोलिटिक, ओके वाटर एक्ट्स एज अ मेटाबॉलिक द केमिकल रिएक्शन के लिए भी ज़रूरी होता है। अकरिंग इन द सेल टेक प्लेस इन aqueous medium. Those reactions often consume or produce water molecules. Water is present within the cell themselves and also bathes the cell all around within body of organism. The maintenance of constant aqueous internal environment is a principal psychological requirement for all the terrestrial as well as aquatic organism. Water is also required for hydrolysis. In fact, the life that exists on our earth would not have originated and evolved if there had been no water. अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि पानी एक सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है। खुलिये में होने वाले तमाम कीमियाई अमल पानी में वक़ू पज़ीर होते हैं। जितने भी खुलिये होते हैं इनमें तमाम अमल पानी की वजह से वक़ू पज़ीर होते हैं। पानी ख़ुद खुलियों में मौजूद होता है और जानदारों या इनकी खुलियों को अंदरूनी और बैरूनी तरफ से तर रखता है। मीन टू से ये लिक्विड की शेप में ये नहीं रखता है। और क्या है यहाँ पर, दरअसल अगर पानी ना होता तो हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी की बका मुमकिन ना होती। अगर पानी ना होता तो हमारी ज़मीन पर ऑर्गेनिज़म होते ही ना, कोई भी